गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 16.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे घन और घनाभ से संबंधित। आज 16.1 के प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक घनाभ 12 सेमी लंबा, एक घनाभ 12 सेमी लंबा लंबा 9 सेमी चौड़ा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। 5 सेमी ऊंचा है। 12 सेमी तो लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी ऊंचा है। तो क्या ज्ञात करना आपको? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। दिया गया है घनाभ की लंबाई L बराबर कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई B बराबर 9 सेंटीमीटर और H बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। तो 2 गुणा लंबाई 12 इंटू चौड़ाई 9 प्लस 9 इंटू ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 इंटू लंबाई 12। जैसे सूत्र में LBH है वैसे लिखना है। LB का मतलब है L लंबाई और चौड़ाई गुणा है, प्लस फिर बाद में क्या आएगा? चौड़ाई और ऊंचाई गुणा है, फिर ऊंचाई और लंबाई गुणा है। ठीक है, 2 गुणा 12 नामे 108, 9 पंजू 45, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 2 इंटू 0 और 5, 5 5 और 8, 8 और 5 13, 1 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 को 1 फिर 1 आ गया, 1 1 2, 213 आ गया। तो 400 और कितने हो जाएगी? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। क्या? वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। एक तो आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा क्या ज्ञात करना है? घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H होता है। लंबाई 12 गुणा ऊंचाई 9 इंटू 5, 12 पंजे 60 गुणा 9 0, 9 पंजे 45 और 9 छगी 54 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे या आप घनशे में लगाओगे? कितना लगाओगे? घनशे में लगाओगे आयतन में या क्षेत्रफल में, वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ रहा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा।
दूसरा प्रश्न है 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी और 1 सेमी हैं। इन्हें पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इन्हें पिघला कर 3 घन है, एक घन है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरा घन है जिसकी 6 सेंटीमीटर, तीसरा घन है 1 सेंटीमीटर। तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 घन है, तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है और फिर बड़े घन का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या आना चाहिए, आपके पास भुजा आनी चाहिए। तो नए घन की भुजा कैसे आएगी, ये एक एग्जाम्पल में बताया था आपको कि तीनों घनों को आप पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब तीनों घनों का आयतन है उसको एक जगह किया जाता है और फिर क्या होता है, उसको बड़े आयतन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं तीनों घनों को पिघलाने पर आयतन दिया गया है। तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। ये तो दिया गया प्रश्नानुसार। क्या दिया गया, तीनों घनों को पिघला करना, तीनों घनों को पिघलाने पर कुल आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 8 का क्यूब तो 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1 हो गया। तो कितना आ गया, 1 और 6 7, 7 और 2 9 और 1 1 2 और 5 और 2 7। तीनों घनों को पिघलाने पर कुल आयतन आ गया 729। बड़े घन का आयतन, घन का आयतन 729 आ गया। बड़े घन का आयतन कितना आ गया, 729 आ गया। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 729। अब 729 भुजा बराबर करेंगे तो 729 की घात कितनी आ जाएगी, 1/3। अब 729 कितने का होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब लिख सकता हूँ। 729 को 3 से 3 कैंसिल हो गया तो भुजा बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। बड़े घन की भुजा कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। कब आएगी, जब तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उसकी भुजा कितनी आ गई, 9। और फिर क्या याद करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी आ गई,
9 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 9 81, 6 कम 6 और 6 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 486 वर्ग सेमी, कितना है 486 वर्ग सेमी आया। अब इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर आएगा और मीटर में दे रखा है तो मीटर आएगा। तो सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको सेंटीमीटर देखना है, ठीक है ना। मीटर में आएगा तो मीटर में, कई प्रश्नों में आंसर में मिस्टेक है तो आप ध्यान रखना, जो इकाई आपके प्रश्न में दे रखी है वो मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है एक संदूक की माप। क्वेश्चन नंबर 3 है एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 30 सेमी इंटू 25 सेमी, 50 सेमी इंटू 30 सेमी इंटू 25 सेमी इंटू 50 सेमी इंटू 36 सेमी आई, 30 की जगह क्या 36 सेमी इंटू 25 सेमी है, इस संदूक का कवर बनाने में, इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। कवर बनाने में कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। क्या पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है संदूक की। संदूक किस टाइप का होता है, आपका घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। संपूर्ण मतलब चारों तरफ का कवर बनेगा उसका। तो देखिए दिया गया है संदूक की लंबाई L बराबर कितने आ गया 50 सेंटीमीटर, B बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर और H बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। LBH आ गया। संदूक का कवर बनाने में आवश्यक कपड़े की कितना आएगा, आवश्यक कपड़ा। संदूक का कवर बनाने में आवश्यक कपड़ा बराबर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है 2 गुणा LB 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50, H गुणा L 25 गुणा 50, 2 गुणा 36 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 180 आता है क्या। 0 5 6 को 30, 5 3 15 3 18, 1800 आ गया। फिर आएगा 36 को 5 से गुणा किया तो 1800 आ गया। 36 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 पंजे 180, 18 और 36 दोनों 72 और 18, 72 और 18 कितना 90 हो गया क्या। प्लस 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 0
अब देखिए ये तो कितना हो गया 0 5, तीसरा अक्षर क्या आ रहा है 2 और 9 11, 11 और 8 19, 1 1 1 2 2 1 3, कितना आ गया 3950 आ गया। 3950 को 2 से गुणा करोगे तो 0 5 2 10, 9 2 18, 1 19 और 3 2 6 1 7, कितना आ गया 8900 7900 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी आएगा, वर्ग सेमी। कितना आ गया संदूक का कवर बनाने में आवश्यक कपड़ा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो ये गुणा कर लिए 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, तो 1800 प्लस 900 प्लस 1250 3950, और 3950 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया आपका 8900 वर्ग सेमी आ गया या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, 100 वर्ग सेमी है। एक प्रत्येक पृष्ठ कितना दे रखा है 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर आधार के समांतर घन को काटकर 2 बराबर भागों में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या दे रखा आठवां प्रश्न, चौथा प्रश्न। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। प्रत्येक पृष्ठ की क्या दे रखा है माप दे रखा है, कितनी है 100 वर्ग सेमी। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना होता है, प्रत्येक पृष्ठ बराबर होता है घन का। ऐसे है इसकी आकृति, देखो घन की आकृति बनाओ। ये घन, ठीक है। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेमी। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर होता है एक का 100 वर्ग सेमी दे रखा है, तो आप उसकी भुजा निकाल सकते हैं घन की। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार होने के कारण इसकी भुजा क्या आ जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो भुजा बराबर कितना आ गया
10 आ गया। भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है। अब इसको आधार के समांतर ऐसे है और ये आधार है, ऐसे मानो कि चौक का डिब्बा है 10 सेंटीमीटर भुजा का। आधार के समांतर इस चौक के डिब्बे को काट दिया, ऐसे चौक के डिब्बे को काट दिया, मतलब आपके दो बराबर भागों में उस चौक के डिब्बे को काट दिया। काट दिया तो उसकी चौक के डिब्बे की देखो लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होगी। लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई? लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है और ऊंचाई 8 क्या 10 है, 10 सेंटीमीटर ना भुजा, तो इसकी लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10 आ गई। अब ऊंचाई थी, आधार के समांतर काटा इसको तो ऊंचाई 10 थी, अब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी और लंबाई चौड़ाई वही रहेगी। और फिर इसका वो जो कटा हुआ भाग है ना, वो लंबाई चौड़ाई बराबर है और ऊंचाई उसके लगा गई, मतलब वो कटा हुआ भाग एक गनाब जैसा दिखेगा आपको। समझ में आ रही है कि एक चौक के डिब्बे को आप दो बराबर भागों में काटोगे तो दोनों अलग अलग भाग एक गनाब जैसे दिखाई देंगे। समझ में आ गया? तो देखते हैं। गिवन दैट दिया गया है क्या? घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 सेमी या वर्ग 100 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। यहाँ लिखोगे घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। पता है आपको वर्गाकार होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 या आ गया भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100 तो भुजा बराबर कितना आ गया भाई? 10 सेमी आ गई। भुजा कितनी आ गई? 10 सेमी आ गई। घन की भुजा 10 सेमी आ गई। यदि घन को आधार के समांतर काटकर, यदि घन को आधार के समांतर काटकर, यदि घन को आधार के समांतर काटकर दो बराबर भागों में बांटा जाता है दो बराबर भागों में बांटा जाता है ना, तो ये ऐसी आकृति आएगी आपकी गनाब की जैसी आएगी। अब जिसकी लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसको बराबर भागों में काटा है ना। अब ज्ञात क्या करना है आपको? जो गनाब कटा हुआ भाग गनाब जैसे दिखाई देता ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे आप? गनाब का या कटे हुए भाग का, कटे हुए भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुणा लंबाई 10 चौड़ाई 10, चौड़ाई 10 ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 चौड़ाई 10, 2 × 100 प्लस 50 प्लस 50, 2 × 100 200, तो कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? जो कटे हुए भाग थे ना, उनका क्षेत्रफल आ गया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आ गया कि एक चौक का डिब्बा है, उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 घन सेमी वर्ग सेमी है,
तो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। इसका बराबर 100 आ गया। भुजा बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उसको बराबर काट दिया जाता है। आधार के समांतर बराबर काट दिया जाता है। काट दिया जाता है तो क्या होती है? उसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होगी, और ऊंचाई है वो आधी हो जाएगी। बराबर होगी में काट रहा ना, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख ली। फिर जो कटा हुआ भाग है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो कटा हुआ भाग वो आपको घनाभ जैसा दिखाई देगा, तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे, उसमें मान रखोगे और हल करोगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है बगैर ढक्कन का एक बक्सा। पांचवा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बगैर ढक्कन का एक बक्सा। एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 83 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर है। उसके अंदर की तरफ पेंट करवाने का, अंदर की तरफ पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि 1000 वर्ग सेमी या पेंट की दर 2 रुपये, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति हजार वर्ग सेमी, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। समझ में आ गया कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की तरफ पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। जैसे आपने पीपा देखा है और वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और उसके ढक्कन नहीं है। पीपा है, उसके ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन का है, और उसके अंदर की तरफ पेंट करवाना है, और वो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। जब 3 सेमी मोटी लकड़ी का बाहरी माप दे रखी है, तो आंतरिक माप क्या हो जाएगी? बाहरी उसकी लंबाई दे रखी है कितनी? 146, और आंतरिक निकालेंगे तो 3 सेमी मोटी इस साइड की लकड़ी और 3 सेमी मोटी इस साइड की लकड़ी, वो घट जाएगी। तो 146 में से 6 सेमी घट जाएगा, तो आंतरिक लंबाई कितनी आ जाएगी? 140। ऐसे ही चौड़ाई करेंगे। 100 चौड़ाई कितनी दे रखी है? 116 दे रखी है, तो 3 सेंटीमीटर इस साइड की दीवार और 3 सेंटीमीटर उसके सामने की दीवार, तो उसमें भी 6 सेंटीमीटर घट जाएगा। और उसकी ऊंचाई दे रखी है
और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 83 सेंटीमीटर दे रखी है। अब 83 सेंटीमीटर में उसका पैंदा ही है 3 सेमी मोटा, उसका ढक्कन तो है नहीं, तो उसमें से कितना कट जाएगा, 83 में से 3 कट जाएगा। ऊपर बिगड़ ढक्कन का बक्सा है, ठीक है ना, तो उसमें से कितनी कट जाएगी, ऊंचाई में से 3 सेमी। तो आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेंगे और उसके बाद में उसका क्या करेंगे, हम पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे घनाभ का। तो इस टाइप का है कोई आकृति बक्सा है बेगर ढक्कन का, ऐसे मानो। अब इसको मैं 2D में दर्शा रहा हूँ। ऐसे मानो कि यहाँ पीपा रखा हुआ है ऐसे, और वो उभरा हुआ होगा, यहाँ तक आ गया, पेपर रखेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल जाएगी। बक्से की बाहरी सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, बक्से की बाहरी माप, बक्से की बाहरी माप कितनी दे रखी है, लंबाई तो 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर। तो आंतरिक कितनी हो जाएगी, आंतरिक माप कितनी हो जाएगी, आंतरिक माप में लंबाई तो कितनी हो जाएगी 146 माइनस 6 140 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 116 माइनस 6 110 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी 83 माइनस 3 तो 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ज्ञात करने के बाद में क्या करोगे, घनाभ के आकार क्या है, तो घनाभ का या बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय